अस्ताना में नरेंद्र मोदी चीन और पाकिस्तान के बीच में खड़े हो गए हैं। जिस पाकिस्तान को चीन में हमेशा पुचकारा, उसी पाकिस्तान को चीन को झिड़की और नाराजगी झेलनी पड़ी। आखिर क्यों अस्ताना में काम कर गया मोदी फैक्टर? अस्ताना में पाकिस्तान को पटखनी। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। दो पुराने दोस्तों के बीच में आए नरेंद्र मोदी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में रोड़ा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन की आने वाली एससीओ की अध्यक्षता की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अस्ताना में नवाज से नहीं मिले जिनपिंग। आतंकवाद की चोट ने चीन को किया आगाह। जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। दो चीनी नागरिकों की हत्या से बदला चीन का रवैया। मोदी के दो टूक शब्दों से चीन ने बदली चाल। चीन और पाकिस्तान के बीच में आए नरेंद्र मोदी। सभी देशों के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने वाले चीन ने अस्ताना में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अपने सदाबहार दोस्त को करारा झटका दिया। बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ पारंपरिक मुलाकात से इनकार कर दिया। अस्ताना में मोदी जिनपिंग मुलाकात। अस्ताना में कुछ अजीब सा हुआ जो पहले कभी देखा नहीं गया, न सुना गया। जिन दो मुल्कों की दोस्ती जग जाहिर है, जिस पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर हमेशा चीन ने सहलाया है, जिस अजहर मसूद को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित करने में चीन ने हमेशा भारत के लिए रोड़ा अटकाया है, वही चीन इस बार नवाज शरीफ को चुप करा गया। अस्ताना में नवाज शरीफ और शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात थी। दोनों का रात्रि भोज का प्लान था, लेकिन शी जिनपिंग ने उन्हें करारा झटका दिया। वो रात्रि भोज के लिए पहुंचे ही नहीं, बल्कि वो नवाज शरीफ के बिल्कुल ठीक सामने से निकल गए और शरीफ की तरफ देखा तक नहीं। आखिर क्यों अस्ताना में शरीफ को जिनपिंग ने झटका दिया? क्या इन दोनों देशों की पुरानी दोस्ती के बीच में नरेंद्र मोदी आ गए? क्या मोदी फैक्टर ने पाकिस्तान का खेल बिगाड़ दिया है? हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। दरअसल नवाज शरीफ से जिनपिंग के इस दुराव की वजह पाकिस्तान की अपनी करनी तो है ही, वैश्विक स्तर पर लगातार मोदी की मजबूत होती साख भी है, साथ ही भारत का बढ़ता प्रभुत्व भी है। दुनिया भर में हो रहे आतंकी हमलों के बरक्स अब ये बात साफ हो गई है कि कुछ देश आतंकियों के पनाहगाह बने बैठे हैं, जिनमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। और जब आतंकवाद की बात होती है तो नरेंद्र मोदी कोई छूट नहीं देते। आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी के सुर हमेशा एक जैसे होते हैं। वो जिस तरह से भारत में बोलते हैं, उसी तरह से न्यूयॉर्क, बर्लिन, मॉस्को में भी मुंह खोलते हैं। अस्ताना में भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में मोदी के तेवर तल्ख थे। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा
इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। अस्ताना में मोदी फैक्टर तो काम कर ही रहा था, ऊपर से चीन ने आतंक की चोट भी झेली है। हालांकि ये चोट मामूली है, लेकिन अपने 2 नागरिकों की हत्या भी चीन को नागवार गुजरी। बलूचिस्तान में आईएस के आतंकियों के हाथों 2 चीनी शिक्षकों की हत्या के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान से बेहद नाराज हैं। बताया जा रहा है कि चीन में इस हत्या से बेहद निराशा और दुख है, जिसके बाद जिनपिंग ने पाकिस्तान को झिड़की सुनाई है। ऊपर से अस्ताना में मोदी ये संदेश देने में कामयाब रहे कि आतंकवाद और विकास, आपसी बातचीत, रिश्ते साथ नहीं चल सकते। अस्ताना में एससीओ सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सम्मेलन से अलग भी दोनों देशों के नेता मिले, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई। चीन के सरकारी मीडिया ने भी अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात को खासी जगह दी है। सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान के नेताओं की कोई बातचीत नहीं हुई। ये इसलिए भी अहम है कि एससीओ समिट में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता दी गई। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की, लेकिन चीन के राष्ट्रपति उनसे नहीं मिले। भारत के लिहाज से ये दूरी दिलचस्प है, साथ ही दोनों की मुलाकात का न हो पाना भारत के नजरिए से ज्यादा दिलचस्प है। आज तक ब्यूरो। डिप्लोमेसी और अगर बात की जाए एक अच्छा दोस्त बनने में, तो वो चीज प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में दिखा चुके हैं। और यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक और चीज साफ हो गई है चीन को कि वो ये कि एक व्यक्ति या एक देश अगर किसी को धोखा देता है तो हर एक को धोखा दे सकता है। अस्ताना में नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से शिष्टाचार के नाते मुलाकात की, लेकिन सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को नसीहत दे दी कि आतंक और दोस्ती साथ साथ नहीं निभाई जा सकती। उनके भाषण के समय नवाज शरीफ के उतरे हुए चेहरे को देखकर समझा जा सकता था कि मोदी के तीर सही निशाने पर लगे। कजाकिस्तान के अस्ताना में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच होने वाली मुलाकात पर अटकलों का अड्डा जमा था। तमाम शंकाओं और संभावनाओं के बीच दोनों की एक छोटी सी मुलाकात हुई। उस मुलाकात की एक तस्वीर में मोदी हंसते हुए शरीफ से मिल रहे हैं। शराफत दिखाना भारत की आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी उस सम्मेलन में पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाने से चूक गए, बल्कि उन्होंने अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता के दौरान जब बोलने का मोर्चा संभाला तो नवाज शरीफ को पानी पानी कर दिया। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। मोदी के इतना कहते ही वहां मौजूद नवाज शरीफ के चेहरे की रंगत उड़ गई। सम्मेलन में मौजूद सभी देश और उन देशों से आए नेता राजनयिक जानते थे कि नरेंद्र मोदी का इशारा किस ओर है। चूंकि अब तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देती है और हथियार भी मुहैया कराती है। पाकिस्तान ही आतंकवादियों को कश्मीर में भेजकर आतंक फैलाता है। पाकिस्तान में आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकी भर्ती होते हैं जो दुनिया भर में आतंकवाद फैलाते हैं। एससीओ सम्मेलन में जब नवाज शरीफ सामने बैठे थे तो पीएम मोदी की स्पीच में नवाज शरीफ को शर्मिंदा करने का इरादा पक्का दिख रहा था। इतना जरूर साफ है कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ और पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर सुपर 30 ने एक बार फिर अपनी सफलता दोहराई है। आईआईटी परीक्षा में उसके सभी छात्र पास हो गए हैं। सुपर 30 चलाने वाले आनंद कुमार इस मौके पर बेहद खुश नजर आए हैं। उन्होंने बताया कि उनके सभी 30 छात्रों की रैंकिंग शानदार आई है। सुपर 30 जो पटना में है वो अपने आप में एक मिसाल है किस तरीके से साल दर साल हमेशा आईआईटी जी में उसके बच्चे न सिर्फ पास होते आए हैं बल्कि कईयों ने टॉप भी किया है। और खास बात यह है
कि एक इसकी शुरुआत जो रही वो बेहद ही अलग अंदाज से हुई। आनंद कुमार को इस बात का पूरा श्रेय जाता है। आईटीजी के एडवांस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें पटना के सुपर 30 के सारे बच्चे शामिल हो गए। सभी 30 छात्रों ने पास की परीक्षा। न सिर्फ परीक्षा पास की है लेकिन सभी की रैंकिंग भी बड़ी शानदार आई। पटना में आज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर 2 पुलों का उद्घाटन किया गया। दीघा सोनपुर जयप्रकाश नारायण सेतु और आरा छपरा वीर कुंवर सिंह सेतु नाम के दोनों पुलों को लालू और नीतीश ने उद्घाटन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने पटना के नए पुल का जायजा लिया। बिहार के लोगों को आज 2 बड़ी सौगातें मिली हैं और ये 2 बड़ी सौगातें जो हैं वो 2 मेगा पुलों के तौर पर है, जिसमें से ये दोनों पुलें जो हैं वो गंगा के ऊपर जो है वो बनाई गई हैं। और इस वक्त हम पटना सोनपुर को जोड़ने वाला जो नया पुल बनाया गया है 4.5 किलोमीटर लंबा, जेपी सेतु इसका नाम दिया गया है, यानी कि जो समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण उनके ऊपर जो है ये सेतु का नाम दिया गया है। और ये 4.5 किलोमीटर लंबा पुल है और जिस तरीके से महात्मा गांधी सेतु की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी थी, उस पर ट्रैफिक भी जो है 1 वे कर दिया गया था और उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इस बात का भी अंदेशा है कि किसी भी वक्त वहाँ कोई दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद लोगों को गंगा पार अगर जाना होता था उत्तर बिहार, उसमें उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो ये 2 पुलों की सौगात मिली है बिहार के लोगों को, इससे उत्तर बिहार को कनेक्ट करने के लिए अब 2 अस्ताना में नरेंद्र मोदी चीन और पाकिस्तान के बीच में खड़े हो गए हैं। जिस पाकिस्तान को चीन में हमेशा पुचकारा, उसी पाकिस्तान को चीन को झिड़की और नाराजगी झेलनी पड़ी। आखिर क्यों अस्ताना में काम कर गया मोदी फैक्टर? अस्ताना में पाकिस्तान को पटखनी। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। 2 पुराने दोस्तों के बीच में आए नरेंद्र मोदी। चीन और पाकिस्तान पुरानी दोस्ती के बीच में नरेंद्र मोदी आ गए। क्या मोदी फैक्टर ने पाकिस्तान का खेल बिगाड़ दिया है? हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। दरअसल नवाज शरीफ से जिनपिंग के इस दुराव की वजह पाकिस्तान की अपनी करनी तो है ही, वैश्विक स्तर पर लगातार मोदी की मजबूत होती साख भी है, साथ ही भारत का बढ़ता प्रभुत्व भी है। दुनिया भर में हो रहे आतंकी हमलों के बरक्स अब ये बात साफ हो गई है कि कुछ देश आतंकियों के पनाहगाह बने बैठे हैं, जिनमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के पाकिस्तान की दोस्ती में रोड़ा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन की आने वाली एससीओ की अध्यक्षता की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अस्ताना में नवाज से नहीं मिले जिनपिंग। आतंकवाद की चोट ने चीन को किया आगाह। जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। 2 चीनी नागरिकों की हत्या से बदला चीन का रवैया। मोदी के 2 टूक शब्दों से चीन ने बदली चाल।
चीन और पाकिस्तान के बीच में आए नरेंद्र मोदी। सभी देशों के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने वाले चीन ने अस्ताना में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अपने सदाबहार दोस्त को करारा झटका दिया। बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ पारंपरिक मुलाकात से इनकार कर दिया। अस्ताना में मोदी जिनपिंग मुलाकात। अस्ताना में कुछ अजीब सा हुआ जो पहले कभी देखा नहीं गया न सुना गया। जिन दो मुल्कों की दोस्ती जगजाहिर है, जिस पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर हमेशा चीन ने सहलाया है, जिस अजहर मसूद को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित करने में चीन ने हमेशा भारत के लिए रोड़ा अटकाया है, वही चीन इस बार नवाज शरीफ को चुप करा गया। अस्ताना में नवाज शरीफ और शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात थी। दोनों का रात्रि भोज का प्लान था, लेकिन शी जिनपिंग ने उन्हें करारा झटका दिया। वो रात्रि भोज के लिए पहुंचे ही नहीं, बल्कि वो नवाज शरीफ के बिल्कुल ठीक सामने से निकल गए और शरीफ की तरफ देखा तक नहीं। आखिर क्यों अस्ताना में शरीफ को जिनपिंग ने झटका दिया? क्या इन दोनों देशों के